हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर बीए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इंग्लिश में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये हर एक क्लास में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी इंग्लिश होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, एक प्रोज और एक पोइट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी इंग्लिश को दो भागों में डिवाइड कर लिया है, प्रोज और पोइट्री। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रोज का रेफरेंस किस तरीके से लिखा जाता है और पोइट्री का रेफरेंस किस तरीके से लिखा जाता है। उससे पहले दोस्तों, कुछ बच्चों को यह डाउट हो रहा होगा कि ये प्रोज क्या होता है और ये पोइट्री क्या होता है। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दोस्तों, जो हमारी प्रोज होती है उसमें कहानियां बताई जाती हैं। क्या बताई जाती हैं दोस्तों? कहानियां। और जो हमारी पोइट्री होती है इसमें हम कविताएं बताते हैं। दोस्तों, क्या बताते हैं? कविताएं, जिनमें एक लय चलती है। दोस्तों, लय ताल मिलके चलती है, इस उनको हम कहते हैं पोइट्री। और जिसमें कहानियां बताई जाती हैं, एक स्टोरी की तरह कोई बात चल रही होती है, उसे हम कहते हैं प्रोज। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हम अपनी प्रोज का रेफरेंस किस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों, रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर हेडिंग डालनी होगी अपने कॉपी पर। रेफरेंस, और उसका बाद एक छोटा सा एरो खींचना होगा। दोस्तों, ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा खिंच गया, कोई नहीं, ये लीजिए, एक छोटा सा एरो आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। दोस्तों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। और उसके आगे आपको लेसन का नाम लिख देना होगा। दोस्तों, उसके आगे क्या करना होगा? लेसन का नाम लिख देना होगा। और उसके बाद आपको यहां पे लिखना होगा दोस्तों, रिटन वाई, जिसके द्वारा लिखी गई है, आप उसका नाम लिख दोगे। दोस्तों, तो बस इतना ही आपको लिखना होता है प्रोज के रेफरेंस में कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। जो लाइनें हैं वो किस लेसन से ली गई हैं, और रिटन बाय, और वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। जैसे दोस्तों, आपके लिए पेपर में क्या आएगा? एक पैसेज आएगा, एक छोटी सी लाइनें आएंगी, कुछ लाइनें आएंगी, उसको पढ़ के आपको बताना होगा कि ये जो लाइनें हैं वो किस लेसन से ली गई हैं, यानी किस पार्ट से ली गई हैं, और इनको लिखा किसके द्वारा गया है। जैसे मान लीजिए हमारा पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। जो लाइनें हैं वो ए लेटर टू गॉड पार्ट से ली गई हैं, और वो लिखा किसके द्वारा गया है? जीएल फाउंटेन्स के द्वारा। तो आप यहां पे लिख दोगे जीएल फाउंटेन्स, और यहां पे लिख दोगे ए लेटर टू गॉड। तो इतना सा आपको करना होता है अपने प्रोज के रेफरेंस में। अब मैं आपको बता देता हूं कि पोएट्री का रेफरेंस किस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों, तो आप यहां पर येलो में डाल भी देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ये है हमारा प्रोज का। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा पोएट्री का। तो दोस्तों, आप यहां पे सबसे पहले डालोगे रेफरेंस, ठीक है, इसी तरीके से, और उसके बाद एक छोटा सा एरो ड्रॉ करोगे, और उसके बाद लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। दोस्तों, आपने यहां पर क्या कर दिया था? लेसन कर दिया था प्रोज वाले में, और पोइट्री वाले में क्या कर रहे हो? आप यहां पर पोएम कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रोज में हम कहानियों को बताते हैं और पोइट्री में हम कविताओं को बताते हैं। तो यहां पर कविता की बात हो रही है दोस्तों, तो हमने यहां पे कर दिया पोएम। और उसके बाद दोस्तों, जिस पोएम से ली गई है वो लाइनें, वहां पर उस पोएम का नाम डाल दोगे। और यहां पर आपने रिटन वाई किया है, यहां पर आप कर दोगे कंपोज्ड वाई। और यहां पर आप कवि का नाम लिख दोगे जिसके द्वारा वो लिखी गई है। तो दोस्तों, ये छोटा सा डिफरेंट होता है इन दोनों में, कि जो हमारा प्रोज का रेफरेंस होता है उसमें हम यहाँ पे लेसन कर देते हैं और यहाँ पर रिटन कर देते हैं। लेकिन पोइट्री के में क्या करते हैं? यहाँ पे हमें पोएम करना होता है और यहाँ पर कंपोज्ड बाय करना होता है। बस ये छोटा सा माइनर सा चेंज होता है इन दोनों में। तो दोस्तों,
आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोज का और पोइट्री का कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को आप पहले एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने रेफरेंस को लिखना जान लिया है, अब हम जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद एक छोटा सा एरो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहां पे लिखना शुरू करेंगे दोस्तों, इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स, और उसके बाद दोस्तों जिस चीज के बारे में बताया गया है, जो आपके पैसेज में बताया गया है, उस चीज के बारे में आप आगे लिख दोगे दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों सेम इसी तरीके से आपको पोइट्री का लिखना होता है। पोइट्री के में बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। ये मेरी मार्कर नहीं चल रही। कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक छोटा सा एरो ड्रॉ करोगे और उसके बाद लिखोगे इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स। दोस्तों यहां पर राइटर डिस्क्राइब कर रहा है और यहां पर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। तो दोस्तों जो आपके पैसेज में और स्टेंजा में जो कुछ भी बताया गया है आप यहां पर लिख दोगे, और उसके बाद आपका आखिरी स्टेप होता है जो कि होता है हमारा एक्सप्लेनेशन। जो आपसे पैराग्राफ दिया गया है उसमें आपसे पहले पूछेगा रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना होता, एक्सप्लेनेशन में सेम उसी की तरह थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, वरना एक्सप्लेनेशन में आप सेम वैसा ही उतार दो थोड़ा बहुत चेंज करके तो भी आपका चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इंग्लिश में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी दोस्तों इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।